नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम डिस्कस करेंगे आपका उत्तराखंड के कुछ वैकल्पिक प्रश्न। तो आज जो टॉपिक है वो आपका राजनीतिक और सरकारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आप जानते हैं, नैनीताल में। सबसे पहले बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी आपको देखने को मिलेगी गैरसैंण, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपके आता है। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की प्रारंभिक नियुक्ति के विषय में अनुच्छेद 217 के प्रावधानों का पालन करना होता है। अगर हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट के आपके जो अनुच्छेद चलते हैं वो चलते हैं आपके 214 से लेकर 237 तक। आगे लिखा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए प्रत्याशित रिक्ति तारीख से कम 1 महीने पहले पूरा करने के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया को अच्छी तरह से शुरू किया जाना चाहिए। तो आप देख लीजिए, कम से कम कितना माने चाहिए होता है? 1 महीने। उसके बाद लिखा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 223 के अंतर्गत की जाती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, 214 में आपको राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, 215 में आपको उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, 216 में उच्च न्यायालयों का गठन है, 217 में आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, 218 में आपका उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों का लागू होना, 219 में आपका उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, 220 में स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन लगता है, 221 में आपका वेतन आता है। उसके अलावा आपका किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। उसके बाद आता है कार्यकारी, देख लीजिए, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, फिर आता है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, फिर आती है बैठकें जो सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है जब, उससे संबंधित बैठक, फिर आता है आपका अधिकारिता। उसके बाद आते हैं 226 में आती हैं आपकी रिट्स जो हाईकोर्ट से संबंधित होती हैं, 227 में आपकी आती हैं शक्तियाँ। उसके बाद कुछ अंतरण आते हैं कुछ मामलों में, 229 में व्यय और सेवक आते हैं। उसके अलावा संघ राज्य क्षेत्रों का विस्तार, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ये याद रखना कई बार पेपर में पूछा जाता है 231 में, कि भाई एक या एक से अधिक राज्यों के लिए क्या हो सकता है? एक कॉमन हाईकोर्ट हो सकती है। 233 में आपका जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आती है। 233 का में आपका देखने को मिलता है कि उनके विधि मान्यकरण और निर्णय आते हैं। 234 में आपका आता है जिला न्यायाधीशों भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, ये आपने याद रखना है। 236 में निर्वाचन आता है। 237 में आपको कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। नैनीताल हाईकोर्ट की अगर बात करें तो नैनीताल हाईकोर्ट जो आपका हाईकोर्ट उसकी अगर आप वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि उत्तराखंड राज्य को 9/11/2000 मतलब ये आपको यहाँ पे देखने मिलेगा 9 नवंबर 2000 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य से अलग किया गया था। राज्य के निर्माण के समय उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना भी इसी दिन नैनीताल में हुई थी। याद रखना आप लोग, उस दिन से उच्च न्यायालय मल्लीताल नैनीताल में स्थित एक पुराने भवन में कार्य कर रहा है, जिसे पुराने सचिवालय के रूप में जाना जाता था। उच्च न्यायालय की इमारत बहुत ही शानदार है और इसका निर्माण 1900 ईस्वी में किया गया था। इमारत के सामने एक पार्क है और पृष्ठभूमि में नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी नाना पीक है, जो इमारत को अधिक मनोरम बनाती है। शुरुआत में 5 कोर्ट रूम का निर्माण किया गया था, लेकिन बाद में और कोर्ट रूम जोड़े गए थे। आगे लिखा हुआ है, वर्ष 2007 में एक विशाल मुख्य न्यायाधीश न्यायालय ब्लॉक और वकीलों के कक्षों का एक ब्लॉक भी बनाया गया था। आगे लिखा हुआ है कि स्थापना अगर आप देखें तो 9 नवंबर 2000 को, क्षेत्राधिकार उत्तराखंड आता है, स्थान है नैनीताल मल्लीताल, और यहाँ पर देखा जाए तो रचना विधि थी भारतीय मुख्य न्यायाधीश और उत्तराखंड के राज्यपाल की पुष्टि के साथ राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए होती थी। उसके बाद आता है भारतीय संविधान के अंतर्गत ये अधिकृत होता है। और अगर न्यायाधीश की अवधि बात की जाए तो 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति हो सकती है। उसके बाद पदों की संख्या देखें तो उत्तराखंड हाईकोर्ट में 11 है, जो 9 स्थायी और 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों की व्यवस्था रखता है। अभी वर्तमान में जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं वो विपिन सांघी और 28 जून 2000 पद पे। 1900 में इसकी स्थापना सेंटोनी मैकडोनल्ड नाम के व्यक्ति ने की थी, ये आपने याद रखना है, जो उच्च न्यायालय का भवन है, जो सचिवालय के रूप में जाना जाता था पहले, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब 2000 में इसका सृजन किया गया था तो उस समय न्यायाधीशों की संख्या 7 थी, जिसे 2003 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 9। तो न्यायमूर्ति अशोक देसाई कार्यालय के उद्घाटन धारक थे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जैसे सरोज सोमी कपाड़िया और जगदीश सिंह खेर बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने। विपिन सांघी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। 28 जून 2000। शुरुआत में जो थी वो 7 थी संख्या 2000 में, और उसके बाद जैसे आप 2003 में जाते हैं तो यही संख्या बढ़ के कितनी हो जाती है? 9।
और वर्तमान में संख्या आप कितनी कर दी गई है, 11 कर दी गई है, जिसमें 9 क्या होंगे आपके स्थायी परमानेंट और 2 आपके अतिरिक्त होंगे। ये आपका उत्तराखंड उच्च न्यायालय है। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उत्तराखंड कहाँ पे, तो आपको मिलेगा काशीपुर, और काशीपुर है आपका उधम सिंह नगर में। पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर को IIM काशीपुर के नाम से भी जाना जाता है। यह काशीपुर उत्तराखंड में स्थित एक सार्वजनिक व्यावसायिक विद्यालय है। यह उन 13 भारतीय प्रबंधन संस्थाओं में से एक है जिसे सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया था। 29 अप्रैल 2011 को संस्थान की आधारशिला रखी गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना अगर आप देखें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक थी। अच्छा, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में उत्तराखंड राज्य का एक शहर है और इसके 7 उपखंड हैं। इसके 7 उपखंडों में से एक है काशीपुर, और बोल सकते हैं उधम सिंह नगर के। यह जिला उधम सिंह नगर के पश्चिम भाग में स्थित है और यह 16वीं और 17वीं शताब्दी में कुमाऊं के चंद राजाओं के अधिकारियों में से एक टाउनशिप के संस्थापक और परगना के राज्यपाल काशीनाथ अधिकारी के नाम पर है। ये आपने याद रखना है। तो ये आपका नीचे की तरफ जो आता है ये आपका कौन सा, उधम सिंह नगर। यहाँ पर आपको रुद्रपुर दिखेगा, जिसकी स्थापना रुद्रचंद ने की थी, चंदवंश के शासक। और यहाँ पर आपको दिखेगा काशीपुर। यहाँ पे बाजपुर है, जो बाज बहादुर चंद ने जिसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैलाश मानसरोवर यात्रा किसके द्वारा संचालित की जाती है, तो इसे संचालित करने वाली जो इकाई है वो है कुमाऊं मंडल विकास निगम। तो लिखा हुआ है कैलाश मानसरोवर यात्रा। लिखा हुआ है कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत के विदेश मंत्रालय और चीनी सरकार द्वारा हर वर्ष जून से सितंबर तक आयोजित की जाती है। तो याद रखना टाइम पीरियड जून से सितंबर। कैलाश मानसरोवर यात्रा न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि जैनियों और बौद्धों के लिए भी आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा मानी जाती है। कैलाश श्रेणी का सर्वोच्च शिखर चीन के कब्जे वाले तिब्बत में। कैलाश की तीर्थ यात्रा और पवित्र मानसरोवर झील जो इसके दक्षिण में 30 किलोमीटर दूर स्थित है, विशेष रूप से एक सरकारी संगठन कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित होती है। अब पढ़ लेते हैं कुमाऊं मंडल विकास निगम के बारे में। तो लिखा हुआ है कुमाऊं मंडल विकास निगम कुमाऊं क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है, जिसमें रोजगार के अवसर पैदा करना सतत सामुदायिक विकास शामिल होता है। प्रबंध निदेशक इसके रोहित मीणा है और यह 1981 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन कर रहा है। निगम के कुछ प्राथमिक कार्य जैसे पर्यटन को बढ़ावा देना, विपणन और उद्योग और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जिसे NIM के नाम से जाना जाता है, तो रक्षा मंत्रालय उत्तराखंड सरकार के तत्वावधान में काम करने वाला एक प्रमुख पर्वतारोहण संस्थान है, जिसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा का सम्मान करने के लिए की गई थी। यह भारत का एकमात्र पर्वतारोहण संस्थान है जिसे अंतर्राष्ट्रीय चढ़ाई और पर्वतारोहण संघ UIAA द्वारा प्रमाणित किया गया है। राष्ट्रपति मतलब जो अध्यक्ष होते हैं, यहाँ पे आप लिख देना प्रेसिडेंट, उसमें राष्ट्रपति लिख दिया है। तो जो प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष होता है वो हमेशा याद रखना भारत के रक्षा मंत्री होते हैं, अभी कौन है, राजनाथ सिंह। और जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो तीरथ सिंह रावत नहीं, तीरथ सिंह रावत पहले थे, तो अब आप लिख देना ये कौन है, पुष्कर सिंह धामी। आगे लिखा NIM प्रशिक्षुओं और इसके पूर्व छात्रों ने 2013 में केदारनाथ बाढ़ के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। और वर्तमान में कौन है आपके मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी। गढ़वाल मंडल विकास निगम की अगर बात करें तो 31 मार्च 1976 को इसकी स्थापना हुई थी और ये 4 धाम यात्रा को संचालित करता है, ये आपने याद रखना है। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन की अगर बात करें तो यह उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है और व्यापक रूप से छोटा कश्मीर के रूप में जाना जाता है और इसे सौर घाटी भी कहा जाता है। 1993 में पिथौरागढ़ जिले के हिस्से को नया जिला चंपावत, याद रखें 1993 में चंपावत निकला था किससे, पिथौरागढ़ से। जिले में 20 वार्ड और 11 तहसीलें शामिल हैं। उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है, तो आप जानते हैं कस्तूरी मृग। तो लिखा हुआ है एल्पाइन कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राजकीय पशु है, जिसका जूलॉजिकल नाम है मास्कस ल्यूकोगैस्टर या क्राइसोगैस्टर भी बोला जाता है। वह सफेद पेट वाले कस्तूरी मृग का वजन 11 से 18 किलोग्राम के बीच होता है। सिर से शरीर की लंबाई लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर व कंधे का लगभग 35 से 50 सेंटीमीटर के आसपास ऊंचे होते हैं। एशियाई शेर आपको दिखेगा तो गुजरात का राजकीय पशु है। कृष्ण मृग अगर आप देखेंगे तो पंजाब का है और हिमतेंदुआ अगर आप देखेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश का है। तो उत्तराखंड के पहचान चिन्ह जैसे राष्ट्रीय पशु राजकीय पशु कस्तूरी मृग, यहाँ पे दिखेगा होगा मस्ट डियर। राजकीय पक्षी हिमालयन मोलाल, ये बगल में है। राज्य फूल ब्रह्मकमल, ये आपको यहाँ पे दिखेगा। और राज्य वृक्ष कौन सा है, बुरांस, तो ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान जैसे बोलते हैं इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये आपका रुड़की में स्थित है। लिखा हुआ है सिंचाई अनुसंधान संस्थान या सिंचाई विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत उत्तराखंड सरकार का एक संस्थान है। यह नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत अध्ययन करता है, जैसे आपके NGOs वगैरह होते हैं। इसकी स्थापना 1928 में यूपी सिंचाई विभाग के तत्वावधान में अनुसंधान और विकास कार्य का पालन करने हेतु अनुसंधान और विकास कार्य क्रियान्वित करने के लिए की गई थी। रुड़की की अगर बात करें तो उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक शहर है
और 1847 में रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी, जो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। बाद में इसे आईआईटी रुड़की बना दिया गया था 2001-2 के आसपास, जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, उत्तराखंड एक राज्य बना था। हरिद्वार की अगर बात करें तो एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है और यहाँ पर कुंभ मेला लगता है गंगा नदी के किनारे हर 12 वर्ष में। देहरादून की बात करें तो शीतकालीन राजधानी, सबसे अधिक आबादी वाला शहर है उत्तराखंड का, और ये गढ़वाल जो आपका मंडल आता है उसका एक क्षेत्र है। यहाँ पर भारतीय सैन्य अकादमी, वन अनुसंधान संस्थान, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा। देहरादून राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है और यह अफगानिस्तान क्रिकेट का दूसरा घर माना जाता है। ठीक है ना। काशीपुर की अगर बात करें तो यह उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले का एक शहर है, कुमाऊं का तीसरा सबसे आबादी वाला शहर है और उत्तराखंड का एकमात्र शहर जिसमें अपना एकमात्र क्या IIM है। तो आप अभी बताया था कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आप याद रखना काशीपुर में है, और अगर बोला जाता है भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर बात की जाए तो रुड़की में। उत्तराखंड की अतिरिक्त आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी के अलावा आपको देखने को मिलेगी संस्कृत। ठीक है ना, ये दूसरी आधिकारिक भाषा है, 2010 में इसे पैनल्ड किया गया था। तो हिंदी राज्य की आधिकारिक भाषा है और संस्कृत अतिरिक्त आधिकारिक भाषा है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी। गढ़वाली और कुमाऊनी ऐसी बोलियां हैं जो अक्सर उत्तराखंड में बोली जाती हैं, याद रखना ये बोलियां हैं ना कि भाषा है। 19 जनवरी 2010 को मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक संस्कृत को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा उन्होंने बनाया था, ये आपने याद रखना है। उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे, उस समय शायद से आपके जो थे वो थे भुवन चंद खंडूड़ी। अच्छा, राज्य का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? डायमंड शील्ड अभी दिखा दूंगा, और सत्यमेव जयते उस पर उकेरा गया है। साक्षरता दर अगर आप देखें तो 79.63 है, और 7,816 मीटर नंदा देवी राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, यह आपने याद रखना है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है अगर वो पूर्णतः भारत में शामिल है। जो आपकी जो बोल सकते हैं कंचनजंगा है, वो भी पूरी तरीके से भारत में नहीं आती, वो सिक्किम और कुछ भाग उसका तिब्बत में लगता है। और दूसरा जो आपका गॉर्डन ऑस्टन K2 है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती है। उत्तराखंड के बारे में अगर देखें तो लेफ्टिनेंट जो राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। पुष्प जो आपका देखने को मिलता है ब्रह्म कमल, उसका नाम जानते सोसूर्य अब वेलट्टा बोला जाता है। राज्य पक्षी मोनाल है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, और देहरादून क्या शीतकालीन राजधानी है। ये डायमंड शील्ड, ये राज्य चिन्ह हमारा। उत्तराखंड का पहला बाल पुलिस स्टेशन ये देहरादून में खुला गया था 2021 की बात है, जनवरी में, बच्चों के लिए। तो लिखा इसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ढालनवाला क्षेत्र देहरादून में किया था। यह पुलिस थानों के अनावश्यक डर पर काबू पाने में बच्चों की मदद करेगा। यह पुलिस स्टेशन उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की देखरेख में विकसित किया गया है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की देखरेख में यह बाल मित्र पुलिस थाना विकसित किया गया और परिसर को एक बच्चे के अनुकूल रूप देने में एक सामाजिक संगठन में समर्थन लिया गया। जल्द ही पुलिस कर्मियों के लिए बाल सुलभ प्रथाओं पर एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा ताकि वे जरूरतमंद बच्चों को परामर्श प्रदान कर सके। देहरादून की अगर बात करें, अभी मैंने बता दिया था ये सारी चीज़ें। चलो आगे चलते हैं। नैनीताल की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है, न्यायिक राजधानी है हमारी। नैनीताल नौका क्लब नैनीताल झील के पास स्थित है और भारत में सबसे अधिक नौका क्लब यहीं पर देखने को मिलेंगे। 7 ताल हैं, भीमताल, 7 ताल, नौकुचिया खुरपा ताल, मालवा ताल, हरीश ताल, लोकमताल, ठीक है ना, लोकमाताल और भीमताल सबसे बड़ी है इनमें से। अल्मोड़ा की अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है। राजा कल्याण चंद ने यहाँ पर चंद्रवंश के शासन किया था। अल्मोड़ा आप जानते हैं आलमनगर के नाम से जाना जाता था इसे। ठीक है, इसे उत्तराखंड हृदय भी माना जाता है। और हरिद्वार के बारे में उत्तराखंड के एक दिवसीय मुख्यमंत्री कौन बना था? तो ये थी सृष्टि गोस्वामी, ये आपने याद रखना है। तो लिखा राष्ट्रीय बालिका दिवस जब आपको मनाया जाता है तो हरिद्वार जिले के दौलतपुर गांव की सृष्टि गोस्वामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। वो 19 साल की थी उस समय। अपने एक दिन के शासन में उन्होंने विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया था। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते जैसे अटल आयुष्मान योजना, स्मार्ट सिटी परियोजना, पर्यटन विभाग द्वारा होम स्टे योजना। त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उस समय मुख्यमंत्री, तो ये आपने याद रखना है। और वो BSc एग्रीकल्चर के 7वें सेमेस्टर की छात्रा थी उस समय, और 2018 से उत्तराखंड की बाल विधानसभा की मुख्यमंत्री वो बनी है। सृष्टि के पिता का नाम प्रवीण गोस्वामी है जो एक व्यवसायी है, और माता का नाम सुधा गोस्वामी, ये आपने याद रखना है, ये आप चीज़ पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी, 27वां राज्य बना था। और राजधानी बता दी, मुख्यमंत्री बता दिया, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य मत लिखना, गुरमीत सिंह। अब गुरमीत सिंह बता चुका हूँ। अल्पाइन कस्तूरी मृग, हिमालयन मोनाल, बुरहांस, ठीक है ना। और राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल। उत्तराखंड में कितने मेगा खाद्यान्न है? तो ये आपको 2 देखने को मिलेंगे।
सिर्फ ऐसे नाम बता दें, एक है पतंजलि खाद्य और हर्बल उद्यान हरिद्वार में, और एक हिमालयन मेगा खाद्य उद्यान उधम सिंह नगर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। टोटल मिला के अब तक 22 है, ये 20वीं और 21वें नंबर की है उत्तराखंड में। घाट पेयजल योजना का संबंध किससे है? तो ये आपको देखने को मिलेगा पिथौरागढ़ से। तो लिखा घाट पीने की योजना का उद्देश्य पिथौरागढ़ में पानी की निरंतर आपूर्ति करना है। पिथौरागढ़ में बिखराव को कम करने के लिए मटेला पिथौरागढ़ पर पानी का पाइप लाइन बिछाई जाएगी। पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो सबसे बड़ा संगठित अर्धशहरी शहर है। इसे भारत का मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या करता है, साझा करता है। इसके अलावा अल्मोड़ा के बारे में बता चुका हूँ, गैरसैंण के बारे में बता चुका हूँ और नैनीताल के बारे में बता चुका हूँ आपको। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? सब जानते हैं, सुरजीत सिंह बरनाला। तो लिखा सुरजीत सिंह बरनाला 1950 से 1957 तक पंजाब के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पर वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक उसकी बोल सकते पोजीशन रहेगी। लिखा हुआ राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तर में चीन, पूर्व में नेपाल और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से लगती हैं। सुरजीत सिंह बरनाला 9 नवंबर 2000 से और 7 जनवरी 2003 तक पहले राज्यपाल रहे थे भारत के। उसके बाद बेबी रानी मौर्य थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम पर अब अपडेट हो चुका है, मुख्यमंत्री नए और गुरमीत सिंह आपके क्या नए राज्यपाल हैं। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास और अनुसंधान संस्थान, यह आपको देखने को मिलेगा कहाँ? गोपेश्वर चमोली में। लिखा हुआ है हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी उत्तराखंड के क्षेत्रों के मूल्यवान औषधि और सुगंधित विकास और सतत उपयोग के लिए 1989 में स्थापित एक सरकार द्वारा संचालित अनुसंधान था। HRDI गोपेश्वर में एक टाउनशिप और उत्तराखंड के चमोली जिले के भीतर एक नगर पालिका बोर्ड भी अवस्थित है। राज्य में 18,000 पौधों की प्रजातियों की पहचान की गई, उनमें से 1800 को औषधीय मूल्य का माना गया है। आयुर्वेदिक शास्त्रीय ग्रंथों में वर्णित जड़ी बूटियां इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और पारंपरिक स्थानीय चिकित्सकों द्वारा उन बीमारियों के लिए उपयोग की जाती हैं जिन्हें आमतौर पर आधुनिक चिकित्सा से ठीक किया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार ने दुर्लभ और लुप्तप्राय स्वदेशी औषधीय पौधों की प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चमोली जिले में एक हर्बल संग्रहालय की स्थापना की है। HRDI उत्तराखंड राज्य औषधीय पादप बोर्ड की एक नोडल एजेंसी। उत्तराखंड जो पहाड़ी इलाकों में 46,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक सहित तथा 53,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, में पौधों की 7,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 1100 क्या हैं आपकी औषधीय महत्व की हैं। संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न सरकारी एजेंसियों, किसानों, अनुसंधान संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों द्वारा किए गए औषधीय और सुगंधित पौधों की गतिविधियों का समन्वय करना है। बाकी एक चीज़ पढ़ा दी थी, हिंदी, गढ़वाली, जौनसारी, कुमाऊनी उत्तराखंड में प्रमुख भाषाएं हैं। उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी आधिकारिक भाषाओं में से एक कौन सी संस्कृत है? एकमात्र। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय भारत का पहला क्या आपका कृषि विश्वविद्यालय 1960 में इसकी स्थापना की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज बता चुका 1847 में। सेंट्रल बाइंडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको रुड़की में देखने को मिलेगा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। पेट्रोलियम और ऊर्जा विश्वविद्यालय ये भी आपका देहरादून में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में। और सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप ये भी आपको नैनीताल में देखने को मिलेगा, जिसे एरिस बोला जाता है। तुंगनाथ मंदिर जो आपका है ये भी आपका सबसे बड़ा क्या है शिव मंदिर है, ये आपने याद रखना। रुद्रप्रयाग में। हरिद्वार बता दिया। उत्तराखंड को देवताओं की भूमि कहा जाता है। पिथौरागढ़ को लघु कश्मीर कहा जाता है। योग नगरी ऋषिकेश, हिल स्टेशन मसूरी, झीलों की नगरी नैनीताल, ठीक है ना। स्कूलों का शहर देहरादून, ये आप याद कर सकते हैं। भारत की स्कूल राजधानी देहरादून। फूलों घाटी आपको कहाँ देखने मिली? चमोली में, ठीक है ना। ये यहाँ पे चमोली है, ये आपका टिहरी गढ़वाल है, ये उत्तरकाशी, ये देहरादून है, यहाँ पे ये हरिद्वार है और ये पौड़ी है। तो ये आ गया आपके कितने, और ये रुद्रप्रयाग हो गया। तो ये 7 आ जाते हैं गढ़वाल मंडल में, और बाकी अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर ये आपके आ जाते हैं कुमाऊं मंडल में। उत्तराखंड में कितने मंडल हैं टोटल मिला के? 13। 7 + 6, 7 हैं गढ़वाल में, 6 हैं कुमाऊं में, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने आपको अभी, ठीक है ना। और कुछ बताना है इसमें? नहीं, आगे चलते हैं। सिडकुल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको देखने को मिलेगा देहरादून में। सिडकुल की फुल फॉर्म है स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड, सिडकुल बोला जाता है। उत्तराखंड सरकार का एक उपक्रम है और 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। तो सिडकुल का प्राथमिक उद्देश्य उत्तराखंड राज्य में सीधे या विशेष प्रायोजनों, निवेश सहायता प्राप्त कंपनियों आदि के माध्यम से आवश्यक बुनियादी ढांचे और उद्योगों की विकसित करके राज्य का समग्र औद्योगिक विकास प्रदान करना है। देहरादून में और कौन कौन से? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान और शिक्षा परिषद है, वाडिया हिमालयन
भूविज्ञान संस्थान भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। केदारनाथ के बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है? आप जानते हैं इसका नाम था ऑपरेशन सूर्य होप। ठीक है ना, तो ऑपरेशन सूर्य होप भारतीय सेना की मध्य कमान का उत्तराखंड में जून 2013 के उत्तर भारत की जो बाढ़ थी, जो मंदाकिनी नदी में आई थी, तो उस समय चलाया गया था। उत्तराखंड की बाढ़ रिकॉर्ड ऑफ सीजन मानसून की बारिश, बादल फटने, बाढ़, फ्लैश फ्लड और ग्लेशियर झील के प्रकोप बाढ़ के कारण हुई थी, जो संभवतः जलवायु परिवर्तन से प्रेरित है। ऑपरेशन कमांड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चीत ने संभाली थी, आपने याद रखना है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।